हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग इजी विद एसके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके हमने 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते सीखा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। तो आज देखते हैं अपन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो स्टेप्स ऑफ फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो स्टेप्स है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहता है इसका, तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसके बाद अपन 2x2 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक अपन 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी राइट द मैट्रिक्स, सपोज द मैट्रिक्स इज। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स लिया है ABCD और 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। अपनी सेकेंड स्टेप है फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यूज द फॉर्मूला। अपने को एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेनी है जिसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। तो इसका ये फॉर्मूला है। और जो अपना लेमडा है, वो लेमडा है अपना आइगन वैल्यूज एंड आई है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है अपना 1 0 0 1 एंड 3 का अलग रहता है। एंड सो ए माइनस लेमडा आई करेंगे जो अपन ने अपना लिया था ABCD मैट्रिक्स लिया था 2x2। तो जब अपन ने ए को इस फॉर्मूले में पुट किया एंड लेमडा के साथ अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, तो कुछ इस प्रकार ये अपना बन जाएगा। एंड थर्ड स्टेप है अपनी टेक डिटर्मिनेंट। फिर अपन ने जो डिटर्मिनेंट लिया था, उस डिटर्मिनेंट को अपन ने 0 के इक्वल माना था, तो ये 0 के इक्वल। फिर सोल्व द डिटर्मिनेंट, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे अपन, तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर अपनी स्टेप 4 है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अपन सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो अपने को 2 वैल्यू मिलेगी, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। तो वही अपने आइगन वैल्यूज रहेगी। अब अपन आगे की स्टेप्स देखते हैं। तो आगे की स्टेप्स है, तो अपनी फिफ्थ स्टेप है फाइंड आइगन वेक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यूज। तो फिर अपने को क्या करना है, एक एक आइगन वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, तो इस इक्वेशन में a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्या है अपना, जो अपने अपने वैल्यूज रहेगी। जैसे अभी ये 2x2 का है, तो x एंड y ये 2 वैल्यू रहेगी। तो इसमें अपने को पुट करना है इस इक्वेशन में, और फिर अपने को इक्वेशंस मिलेगी। तो उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपने को x एंड y की वैल्यू निकालना है, वही अपना रहेगा आइगन वेक्टर। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना क्वेश्चन फर्स्ट है अपना a इज इक्वल टू 4 2 1 3। ये 2x2 मैट्रिक्स है। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले अपन ने गिवन लिख लिया। अब अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसको, तो लिख लेंगे नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। इक्वेशन क्या है अपनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अपनी डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो अपना लेमडा क्या है, तो वेयर लेमडा ये अपना आइगन वैल्यू एंड आई अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना होता है, जैसे 2x2 का है, तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा 1 0 0 1। तो अब जो अपना a की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड i इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अपने को पुट करना है, तो अपन इसको अब आगे लेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो
ए है अपना 4213 एंड आई है अपना 110 अपना आई है 1001। तो ये अपना आई है। अब अपने को इसको पुट करना है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ए है अपना 4213 एंड अपना लेमडा को एज इट इज लिखेंगे और आई है 1001 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 4213 को तो सेम रखेंगे और लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा 0 लेमडा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 माइनस लेमडा इंटू 1 3 माइनस लेमडा। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये अपना डिटर्मिनेंट ए से सोल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बीच में अपना होता है माइनस। तो इसको सोल्व करते हैं 4 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा और -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 4 इंटू 3 तो हो जाएगा 12, 4 इंटू माइनस लेमडा तो -4 लेमडा एंड माइनस लेमडा इंटू 3 तो -3 लेमडा एंड माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा तो हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर एंड -2 एज इट इज। तो ये हो जाएगा अपना लेमडा स्क्वायर तो एज इट इज -3 लेमडा एंड -4 लेमडा तो हो जाएगा -7 लेमडा एंड 12 -2 तो हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 0। ये इतना हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब इससे अपनी लेमडा की दो वैल्यूज़ निकलेगी। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो ये अपना -7 लेमडा है तो इसको -5 एंड -2 लेमडा के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 10, क्योंकि 5 इंटू 2 10 और दोनों माइनस के लेंगे तो 10 प्लस का आएगा। तो ये अपन कर लेते हैं लेमडा -5 -2 एंड लेमडा -5 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा लेमडा -2 एंड लेमडा -5 इज इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इक्वल हो जाएगा अपना 2 एंड 5। तो यही अपनी आइगन वैल्यूज़ है। तो आइगन वैल्यूज़ तो लेमडा 1 इज इक्वल्स टू आया अपना 2 एंड लेमडा 2 इज इक्वल्स टू आया अपना 5। तो ये अपनी आइगन वैल्यूज़ हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। अपने को पता है आइगन वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एक इक्वेशन है जो अपन ने अभी देखी थी। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है अपना, वो है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स से अपने वेरिएबल्स जो कि है वो लिख देते हैं एक्स, वेरिएबल एक्स इंटू वाई। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। एक्स एंड वाई तो एज इट इज एंड इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये अपनी हो जाएगी 4 माइनस लेमडा जो कि अपन ने इसके पहले ही सोल्व किया था एंड 1 3 माइनस लेमडा ये अपन ने यहाँ पे सोल्व किया था। ये इक्वेशन इतनी सेम रहेगी। अब इसको इनटू वेरिएबल्स कर देंगे अपन। तो अपने इनटू वेरिएबल्स करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई। अब अपनी फर्स्ट लेमडा की वैल्यू पुट कर लेते हैं व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट लेमडा इज इक्वल्स टू 2 मान लिया अपन ने। तो ये हो जाएगा अपना 4 माइनस 2 तो ये जो 2 सेम 1 सेम 3 माइनस 2 तो ये हो गया 1 एंड एक्स
एंड वाई एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल्स टू 0। ये अपना इधर से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। तो दो इक्वेशन है अपनी, दोनों इक्वेशन सेम ही है। अब क्या करेंगे, तो जो अपनी ये अपनी दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये तो ऐसे तो 0 हो जाएगा। तो अपने को लेट कर लेते हैं अपन, इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो y इक्वल्स टू 1 माना, तो अब अपन इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी -1 एंड y की वैल्यू है अपनी 1। तो अपना आइगन वेक्टर हो जाएगा, फर्स्ट आइगन वेक्टर इज, तो ये फर्स्ट हो जाएगा -1/1। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गया अपना। अब अपन सेकेंड आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सेकेंड आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पुट वेन, अब लेमडा इज इक्वल्स टू अपन ने 2 रखा था, अब अपन लिखेंगे लेमडा इज इक्वल्स टू 5। और अपनी इक्वेशन क्या थी, तो इक्वेशन है अपनी 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा, ये इक्वेशन है। एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें पुट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -1 2 1 एंड 3 माइनस 5 तो -2 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी कुछ उसी प्रकार की इक्वेशन आई है, क्योंकि इन दोनों को अपन सोल्व करके निकालेंगे तो दोनों वैल्यू 0 आएगी। तो फिर से वही करते हैं अपन, लेट y इज इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल 0 मान लेंगे अपन, y इक्वल 1 मानते, 0 मानेंगे तो दोनों 0 आएगी। तो y इज इक्वल्स टू 1 मान लिया, y इज इक्वल्स टू 1 माना, तो अपना हो जाएगा n। और इसको इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1 माना, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट माना तो x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो जाएगा x इक्वल 2 एंड y इक्वल होगा अपना 1। तो आइगन वेक्टर हो गया इक्वल अपना, आइगन वेक्टर इज 2 एंड 1। तो दोनों आइगन वेक्टर्स लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले आइगन वैल्यू लिखते हैं, आखिरी में लिखना है क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑल स्टेप इसमें कंपलसरी है। तो लिख लेते हैं आइगन वैल्यूज इज, तो लेमडा 1 इज इक्वल्स टू है अपना 2 एंड लेमडा 2 इज इक्वल्स टू अपना 5 एंड आइगन वेक्टर्स आर, तो फर्स्ट है अपना, फर्स्ट आइगन वेक्टर था अपना -1/1 एंड सेकेंड अपना 2 एंड 1। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अपन क्वेश्चन 2 सोल्व करेंगे, जो कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स अब अपन क्वेश्चन 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है अपना a इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 -2 6 0 0 -3। तो सबसे पहले इसको गिवन करके लिख लेंगे एज इट इज, गिवन a इक्वल 1 2 3 0 2 6 0 0 -3, ये कर लिया। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो वो है अपनी a माइनस लेमडा आई। ए है अपना ए मैट्रिक्स, लेमडा है अपना आइगन वैल्यू, आई है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे अपन।
तो ए क्या है अपना 1 2 3 0 -2 3 6 0 -2 6 0 0 -3 एंड फिर है माइनस लेमडा एंड आई है अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इतना हो गया। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस लेमडा इंटू 1 होगा तो माइनस लेमडा हो जाएगा एंड 1 माइनस लेमडा माइनस करेंगे एंड 2 माइनस 0 तो 2 का 2 ही रहेगा। 3 माइनस 0 3 0 सेम -2 एंड माइनस लेमडा तो -2 माइनस लेमडा एज इट इज 6 एज इट इज 0 0 -3 इंटू लेमडा तो -3 माइनस लेमडा। ये हो गया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे आगे, तो आगे सोल्व करेंगे इसको डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये पूरा 2 3 0 -2 माइनस लेमडा 6 0 0 -3 एंड माइनस लेमडा। इतना हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं तो देखिए, ये फर्स्ट रो से करेंगे अपन। तो 1 माइनस लेमडा को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस लेमडा इज इट इज -3 माइनस लेमडा इज इट इज एंड 0 इंटू 6 तो 0 ही हो जाएगा ये, तो ये इतना ही रहेगा अपना। उसके बाद 2 का करेंगे तो माइनस बीच में माइनस रहता है तो ये 3 का 0 से करेंगे और 0 का 6 से 0 का 0 ही रहेगा ये एंड 3 प्लस 3 ये भी इधर भी 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा ही, तो 0 हो गया। और -1 माइनस लेमडा एंड इसको सोल्व करेंगे तो -2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा प्लस का, -2 इंटू लेमडा तो +2 लेमडा, -3 इंटू 3 लेमडा 3 तो जाएगा +3 लेमडा, माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा तो प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और सोल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा तो इज इट इज एंड लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, पेज टर्न करेंगे। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये है। अब इसको 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं 1 से करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 एंड बीच में कॉमन माइनस। अब माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर तो माइनस लेमडा क्यूब, माइनस लेमडा इंटू 5 लेमडा -5 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू 6 तो -6 लेमडा इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब और आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये पहले माइनस लेमडा क्यूब एंड -5 लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर तो हो जाएगा -4 लेमडा स्क्वायर एंड 5 लेमडा एंड 6 लेमडा -6 लेमडा है तो ये हो जाएगा अपना -6 लेमडा है और ये है 5 लेमडा प्लस का है माइनस का तो माइनस लेमडा बचेगा बस यहाँ पे एंड +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इतना खड़ा, इसको और आगे सोल्व करेंगे। ये इतना हो गया। अब इसको अपन माइनस उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, +4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा और ये हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। अब अपन इसको केएलसी से सोल्व कर लेंगे। केएलसी अलाउ रहता है अपना आरजीपीवी एग्ज़ाम में, तो केएलसी से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को जाना है मोड में अपने को इक्वेशन वाले पे जाना है 5, फिर अपने को क्यूबिक इक्वेशन है तो 4। अब इसमें वैल्यू लिख देना है तो फर्स्ट है अपना 1 ही रहेगा तो 1
सेकेंड अपना 4 प्लस का 4 है 4, थर्ड है अपना 1 तो ये हो जाएगा 1, एंड फोर्थ है अपना -6 तो माइनस एंड 6 तो ये हो गया। फर्स्ट वैल्यू अपनी 1, सेकेंड -2, थर्ड -3, 1 -2 एंड -3। तो आइगन वैल्यूज आर, तो λ1 इज इक्वल्स टू है अपना 1 -2 एंड -3। तो ये 1, सेकेंड अपनी -2 एंड थर्ड है अपनी -3। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, तीन वैल्यू आई है, अब अपना एक फॉर्मूला रहता है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। फॉर्मूला, अब अपने को आइगन वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स है अपना अपने वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड, तीन वेरिएबल होते हैं, एंड ए है अपना मैट्रिक्स, लेमडा अपना आइगन वैल्यूज एंड आई है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको पहले इसमें पुट कर लेते अपन सारी वैल्यू। एक्स वाई एंड जेड, और ए था अपना, ये ए रहा अपना, तो ए माइनस, तो ये इक्वेशन ऐसी सेम बनेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस लेमडा, उसके बाद 2 3 0 -2 माइनस लेमडा, फिर 6, फिर 0 0 -3 एंड माइनस लेमडा। अब इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट अपनी आइगन वेन लेमडा 1 इज इक्वल्स टू 1, तो जब 1 रहेगा तो चेक करेंगे अपन क्या होता है। तो 1 रखा तो इस फॉर्मूले में 1 माइनस 1 0 2 3 एज इट इज, फिर 0 -2 -1 तो -3 एंड 6, 0 एज इट इज 0 एज इट इज, -3 एंड -1 तो हो गया है -4, एंड एक्स वाई जेड एज इट इज एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब इनकी इक्वेशंस लिख लेंगे तो जाएगा 0 इंटू एक्स 0, 2 इंटू वाई तो 2y, प्लस 3 इंटू जेड तो 3z, 3z इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई 2 इक्वेशन। तो ये इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब फिर ये अपने इसको सोल्व करते हैं तो 0 इंटू एक्स 0, -3 इंटू वाई तो -3y, प्लस 6 इंटू जेड तो +6z इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। एंड ये है अपना 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0 एंड 0 इंटू जेड 0, 0 इंटू जेड नहीं है -4 इंटू जेड तो -4z इज इक्वल्स टू 0। तो अपने z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल्स टू 0। z की वैल्यू 0 है, बट अपन z की वैल्यू अब दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने दोनों ही 0 आ जाएंगी। तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी तो इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। अब x तो है नहीं अपने पास तो क्या करेंगे, एक लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 1, लेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो 0 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं 0, पुटिंग z इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, तो जाएगा 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 0। तो ये y इज इक्वल्स टू भी अपना 0 आ गया है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे तीनों वैल्यूज, तो ये आइगन वेक्टर हो जाएगा अपना। तो लिख लेते हैं तीनों को एक साथ, आइगन वेक्टर
x1, इसको x1 मान लेते हैं इक्वल्स टू 1 0 0। ये अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गया है। अब अपन सेकेंड आइगन वेक्टर तो पेज टर्न करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे एज इट इज यहाँ पे। तो अपनी इक्वेशन थी 1 माइनस लेमडा 2 3 0 माइनस 2 माइनस लेमडा एंड 6 0 0 माइनस 3 माइनस लेमडा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें पुट कर देते हैं अपन वैल्यू अपनी। तो लिख देते हैं वेन लेमडा इज इक्वल्स टू, तो अपना लेमडा रहेगा -2। तो 1 माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 + 2 हो जाएगा। तो 3 2 3 0 -2 एंड +2, तो ये 0 हो गया। एंड 6 एज इट इज 0 0 -3 एंड +2 तो हो जाएगा। ये -3 है, बीच में माइनस, फिर एक और माइनस, तो +2 हो गया। तो ये +2 हो गया, तो -3 + 2 तो ये हो जाएगा अपना 1, वो भी माइनस का। और एक्स वाई जेड एज इट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे। तो अब अपनी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी अपनी 3x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड रहेगी अपनी y। अब सेकेंड करेंगे 0 × x 0, 0 × y 0 एंड 6 × z, तो 6z इज इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू आ जाएगी अपनी 0। तो 6z इज इक्वल्स टू 0, तो z इज इक्वल्स टू अपना आ गया 0। अब अपने को क्या करना है, तो जो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी 3x, अब 2y उधर गया तो माइनस का, -2y -3z एंड और सॉल्व करेंगे तो -2y -3z/3। तो ये अपनी x की वैल्यू निकल गई। अब इसमें अपन z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो z की वैल्यू पुट करेंगे तो z है अपना 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2y/3, क्योंकि ये 0 हो गया। x, अब x की वैल्यू निकालना है अपने को, तो अपन लेट कर लेंगे। y तो है नहीं अपने पास, तो अपन लेट कर लेते हैं 3 से 3 कट जाएगा तो -2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपन में 3 है और ऊपर भी 3 रहेगा। तो कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 3। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा x -2 × 3/3, 3 से 3 कैंसल, तो x की वैल्यू है -2 एंड y है अपना, y को अपन ने 3 माना एंड z है अपना 0। तो तीनों वैल्यू निकल गई। अब ये आइगन वेक्टर बन जाएगा x2 इज इक्वल्स टू, तो आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल्स टू, तो रहेगा ये -2 3 एंड 0। तो ये सेकेंड आइगन वेक्टर बन गया। अब अपन थर्ड बनाएंगे। तो पहले तो इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो इक्वेशन है अपनी 1 माइनस लेमडा 2 3 0 -2 माइनस लेमडा एंड 6 0 0 -3 माइनस लेमडा -2 और ये x y एंड z, ये एज इट इज लिख लेंगे फिर 0। अब ये वेन लेमडा 1 इज इक्वल्स टू अपन ने 1 पुट किया, लेमडा 2 इज इक्वल्स टू -2 पुट किया एंड अब -3 पुट करेंगे। तो लेमडा 3 इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो जाएगा अपना
1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 3 0 -2 ने +3, तो ये जाएगा 1 6 एज इट इज 0 0 -3 + 3, तो ये 0 हो गया। तो हो गया x y z। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 इंटू एक्स 4x + 2 इंटू वाई 2y + 3 इंटू जेड 3z इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। इसके पहले अपन ने कौन सी इक्वेशन मानी थी, तो इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन ए। एंड 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई वाई प्लस 6 इंटू जेड 6z इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी, ए बी। एंड z इक्वल्स टू अपना 0 रहेगा, तो अपन लेट कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, z इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू 1। अब 1 कर लिया, अब इस इक्वेशन बी में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन बी, तो जाएगा y प्लस 6 इंटू 1, तो 6 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -6। y की वैल्यू आ गई अपनी। अब अपने को z की भी है y की भी है, तो एक काम करते हैं, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z इन इक्वेशन a। तो 4x एज इट इज प्लस 2 -6 प्लस 3 2 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इतना हो गया। इसको और आगे सोल्व किया, 4x एज इट इज -12 हो जाएगा, -12 प्लस 3 टू 0 4x, तो ये जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/4। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा अपना आइगन वेक्टर x3 इक्वल 9/4 एंड -6 एंड 1। तो एक बार सारी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। आइगन वेक्टर्स आर, तो x1 इज इक्वल्स टू एंड x2 एंड x3। तो x3 अपना 9/4 -6 एंड 1, एंड अपना x2 इज इक्वल्स टू है -2 3 एंड 0। एंड फर्स्ट था अपना 1 0 0 1 0 0। एंड आइगन वैल्यूज है अपनी, आइगन वैल्यूज आर, तो λ1 इज इक्वल्स टू 1 एंड λ2 इज इक्वल्स टू -2 एंड λ3 इज इक्वल्स टू -3। तो ये यहीं पे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अपन ने इसकी स्टेप्स समझी। ये एक एक स्टेप्स को समझा अपन ने। फर्स्ट स्टेप में अपने को मैट्रिक्स को लिखना था, सेकेंड स्टेप में अपने को अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसमें पुट किया, फिर अपन ने ये डिटर्मिनेंट को सोल्व किया। डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो 3 इंटू 3 का रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, एंड 2 इंटू 2 का रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उससे अपने ने आइगन वैल्यूज फाइंड की, 2 वैल्यू निकली, एंड जो 3 इंटू 3 का रहेगा 3 वैल्यू निकलेगी। फिर इसको अपन ने इसका फॉर्मूला रहता है आइगन वेक्टर निकालने के लिए, तो उस फॉर्मूले में पुट किया, उससे अपनी इक्वेशंस बनी। फिर इक्वेशंस को सोल्व किया तो अपने आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो यहीं पे अपना क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आइगन वेक्टर को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया।
एंड उसके 2 क्वेश्चन भी सोल्व किए, जो एक तो था अपना 2x2 मैट्रिक्स एंड सेकंड था अपना 3x3 मैट्रिक्स। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन अगली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, रिपीटेड इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। और यही टॉपिक अपना आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी काम आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो आज की वीडियो इस वीडियो के पहले हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया था और उसकी ऑल स्टेप को भी सिंपल लैंग्वेज में समझा था। इसी के साथ उसके 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। एंड इसके पहले हमने M1 मॉड्यूल 1 भी सॉल्व किया, जो कि अपना कैलकुलस, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। एंड अपना एक व्हाट्सअप चैनल भी है, जिस पर नोट्स एंड RGPV रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।